दोस्तों अक्सर हमें एग्ज़ाम में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमें इनके फॉर्मूले याद ना होने की वजह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं और स्किप कर देते हैं। तो आज के हम इस क्लास में इनके फॉर्मूले याद करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम आज के क्लास में वर्ग को लेंगे और फिर वन बाय वन बाकी सब डायग्राम को धीरे धीरे लेंगे। तो हम इसके फॉर्मूलेज़ को अपने दिमाग में बिठाने के लिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह इसके फॉर्मूले बनते हैं। तो देखो, जब दोनों बाजुओं का इंटू करते हैं यानी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या बनता है, क्षेत्रफल बनता है। और इसकी वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a इंटू ए। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। हमें भुजा दी हो तो हम उसका सिंपली अगर वर्ग कर दे तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। हमें अगर परिमाप पूछा हो तो परिमाप क्या होता है, ये जो चारों लाइनें हैं इनको हम आपस में अगर जोड़ दें तो वही हो जाता है इसका परिमाप। तो जब हम इन चारों लाइनों को आपस में जोड़ेंगे और चारों लाइन जो है भुजाएं हैं, चारों भुजाओं को जब आपस में जोड़ेंगे तो एक भुजा कितनी है, ए है। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे यानी 4a हो जाएंगे। 4a क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4a, और ये क्या हो जाएगी, भुजा। अब विकर्ण देख लेते हैं। विकर्ण अगर निकालना हो तो विकर्ण कैसे होता है, अगर हमें भुजा दी हो और विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण क्या होता है, ये जो आपस में यहाँ से काटता है यही बनता है इसका विकर्ण, और ये सेकेंड विकर्ण बनता है इस तरह। तो विकर्ण क्या, विकर्ण जब यहाँ हम विकर्ण को खींचेंगे तो देखेंगे कि इस साइड का अगर हम डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बनता है, ये त्रिकोण बनता है। और कौन सा त्रिकोण बनता है, 90 डिग्री एंगल वाला त्रिकोण बनता है। तो इस पे हमें पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, विकर्ण का वर्ग बराबर होता है दो बाजुओं के वर्गों का सम। तो हम जब करेंगे विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, दो बाजुओं के वर्गों का सम, यानी ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग, ए का वर्ग और ए का, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a वर्ग, और ये हो जाएगा विकर्ण का वर्ग। तो विकर्ण का वर्ग हमें हटाना है और सिर्फ विकर्ण का पता लगाना है। तो वर्ग को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम वर्गमूल लेंगे यानी स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट, इसे हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और ए स्क्वायर और ए स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, विकर्ण। अब विकर्ण बचेगा तो इसमें जब हम देखेंगे तो ए का स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, लेकिन 2 का क्या है, कुछ नहीं है, इसलिए 2 अंडर रूट में आएगा और ए बाहर आएगा। तो इस तरह विकर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a। तो हमें अगर भुजा दी हो a तो हम उसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें विकर्ण मिल जाएगा। इस तरह हमारे ये कुछ फॉर्मूले, वर्ग के फॉर्मूले बन जाते हैं। अब देख लेंगे, अगर हमें क्वेश्चन में विकर्ण दिया हो, अगर विकर्ण दिया हो और हमें क्षेत्रफल पूछा हो तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या। तो देख लेते हैं पहले हम, अगर विकर्ण का अगर वर्ग करते हैं, अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये निकल जाएगा, ए अंडर रूट है और इसका वर्ग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये ए को स्क्वायर लग जाएगा। तो ये हर क्षेत्रफल क्या है, ए स्क्वायर है और ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके साथ इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यानी क्षेत्रफल की वैल्यू आ जाएगी इस तरह। तो हम इससे यह पता कर सकते हैं कि अगर हमें विकर्ण दिया हो तो हम क्या करेंगे, तो उसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो अगर हमें विकर्ण दिया हो और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सपोज हमारे पास विकर्ण दिया है, तो विकर्ण कुछ इस तरह दिया है, तो हम विकर्ण का पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और फिर क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, विकर्ण का स्क्वायर करना है और इंटू 1/2 करना है, हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। इस तरह हम ये फॉर्मूला भी हमें याद रख लेना है। कभी कभी हमें क्वेश्चन में विकर्ण दिया होता है और क्षेत्रफल पूछने के लिए कहा जाता है तो हम इससे निकाल सकते हैं।
हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं तो क्षेत्रफल से परिमाप भी निकाल सकते हैं। अगर विकर्ण दिया हो और हमें परिमाप निकालने के लिए कहा गया हो तो हम इस तरह क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्षेत्रफल से हम उसको स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल निकल जाएगा हमारी भुजा, और भुजा से हम 4 को इंटू कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। इस तरह हमें कुछ भी दिया हो, इनमें से विकर्ण दिया हो या तो भुजा दी हो, तो हम इनमें से कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए अब आगे देख लें। पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है, एक वर्ग की भुजा 10 है तो क्षेत्रफल, विकर्ण तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या होता है, सिंपल, भुजा का वर्ग। तो हम जब 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। इस तरह हमारा क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। फिर क्या बोला है, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, √2/a। ए यानी भुजा, यानी भुजा। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, √2 10। इसे हम 10√2 भी लिख सकते हैं। तो यह हमारा क्या निकल के आ जाएगा, विकर्ण निकल के आ जाएगा। और आखिरी क्या बचा है, परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा, 4 × 10, क्योंकि क्या होता है परिमाप, 4 × भुजा। तो हमारा परिमाप कितना निकल के आ जाएगा, 40। इस तरह अगर हमें फॉर्मूले याद हो तो हम बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है, वर्ग के विकर्ण का माप 5√2 है तो उसके क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। अभी देखो, हमें क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, हमें अगर विकर्ण दिया है तो क्या करना है, विकर्ण अगर दिया है तो विकर्ण का स्क्वायर कर देना है और 1/2 कर देना है। तो हम जब 5√2 इसका स्क्वायर करेंगे और इसे 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 25। 5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 1/2। तो ये आपस में कट जाएगा। तो इस तरह हमारा 25 क्या निकल के आ जाएगा, स्क्वायर निकल के आ जाएगा। और हमें परिमाप निकालना है तो परिमाप के लिए हमें भुजा पता होना चाहिए। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। तो जब भुजा का स्क्वायर होता है तो हम भुजा का स्क्वायर, अगर हमें भुजा निकालनी है, भुजा का स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल, जो कि हमारे पास 25 है। हमें भुजा निकालनी है तो हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, इसका भी स्क्वायर रूट कर देंगे, तो यही आपस में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा भुजा बराबर 5 स्क्वायर निकल जाएगा 25 का, यानी हमें भुजा मिल जाएगी। और भुजा मिल गई तो हम परिमाप भी निकाल सकते हैं। परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा। तो हमारे पास भुजा कितनी है, 4 × 5 कर देंगे। भुजा हमारे पास 5 है तो निकल कर कितना आ जाएगा, 20। इस तरह हमें परिमाप भी मिल जाएगा और इस तरह हमें यहाँ पर क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस तरह हमें अगर फॉर्मूले पता हो तो हम इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं।